नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 12। इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कर रहे हैं? द रेडियस टू सर्कल, दो सर्कल उनकी रेडियस दे रखे 9 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर। whose sum is, क्या करें, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सम ऑफ द सर्कल। दो सर्कल रखे, इनकी सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल है? इन दोनों को मिलाकर एक नया सर्कल बनाया गया, उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। हमने जो नया सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। मान लेंगे लेट जो दे रखा है पहले वो लिख लो। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल r1 इक्वल टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल r2 इक्वल टू कितने रखा है? 19 सेंटीमीटर। मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कितना मान लिया हमने? r सेंटीमीटर मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इस नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई r किसकी इक्वल है? इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो 2 पाई r1 सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस 2 पाई r2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। 2 पाई r इक्वल्स टू 2 पाई r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2। रेडियस r इक्वल्स टू r1 की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है? 19। 9 प्लस 19 कितना हमारे पास? 28। रेडियस r इक्वल्स टू कितना हमारा? 28 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। कितनी आ गई हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं? द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दो सर्कल गिवन, हमें उसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है हमने, जिसका एरिया किसके इक्वल है? जो दो सर्कल दे रखे हैं उन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू कितना मान लिया हमने? r सेंटीमीटर, कैपिटल R सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल r1 इक्वल टू कितना हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल r2 इक्वल टू कितना रखा हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करे बेटा? इस सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ द अपर टू सर्कल्स। दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों के एरिया का सम पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। पाई r का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लेंगे, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल। r का स्क्वायर इक्वल्स टू r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 का स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 100। r स्क्वायर 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। रेडियस r इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो x रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गया? रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल सॉरी कितना आ गया हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या करें? डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 80 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर d इक्वल्स टू कितना रखा हमारे पास?
80 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.8 मीटर। रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, रेडियस r इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर, इट मीन्स 0.4 मीटर। क्या कर रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, कितने चक्कर काटेगा इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा एक चक्कर काटता है, एक चक्कर का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस, एक चक्कर यहां से आ रहा है उसका सरकमफ्रेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। क्या होगा उसकी सरकमफ्रेंस, 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस r कितना हमारे पास 0.4, इट मींस 4/10, 22 to the 44, 4 the 176 डिवाइडेड बाय 70, इतने मीटर। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है एक व्हील। स्पीड ऑफ द कार हमें गिवन है, स्पीड ऑफ कार कितना दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 66, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 डिवाइडेड बाय, पर मींस डिवाइडेड बाय हाउ, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60। ये आ गया हमारे पास 1100 मीटर पर मिनट, स्पीड आ गया हमारे पास। ये हमने मीटर पर मिनट में क्यों बदला, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशंस थी वो किसमें दी गई, मीटर में दी गई है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है 1100 मीटर। इसका ये मतलब है हमारे पास टाइम कितना दे रखा है हमारे पास 10 मिनट दे रखा, हमने कितने में निकालना है 10 मिनट में निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितना करेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 1100, इट मीन्स 11,000 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास। हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, या सॉरी 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 11,000 डिवाइडेड बाय, एक रिवॉल्यूशन में कितने हैं 176, डिवाइड में 70 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके सोल्व कर लेंगे। 11 से 100, 11 हो जाए 11 6 8 2 जा 125, 2 से करेंगे तो 35, 125 मल्टीप्लाइड बाय 35, इट मींस 125 मल्टीप्लाइड बाय 35, मल्टीप्लाई कर दोनों कितना आ जाएगा 4375, इतने रिवॉल्यूशंस। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या करें, एक सर्कल है, उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों क्या दे रखे हो, इक्वल दे रखे हो। तो क्या करें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है हमने। मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितना मान लिया हमने r यूनिट्स,
आर यूनिट्स। ये मान लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा हमारे पास, एरिया क्या होता है सर्कल एरिया, बोला पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या बोला था हमारे पास 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इट मींस क्या होता है आर इक्वल्स टू आर इनटू में 2r, आर से आर कैंसिल मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, रेडियस आर इक्वल्स टू कितना आ गया 2 यूनिट्स। हेंस रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी होगी, जब 2 यूनिट होगी सर्कल की रेडियस तो उसका एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है उसके चारों साइड फेंसिंग मींस बाड़ लगाने का खर्चा दे रखा है, कितना दे रखा है रुपीज 5280। टोटल कॉस्ट दे रखा है हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दे रखा है हमारे पास रुपीज 5280। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन 1 मीटर, 1 मीटर का खर्चा कितना रखा हमारे पास रुपीज 24। तो क्या करें, इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड कर लें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड या पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड। पेरीमीटर का फाइंड किया क्योंकि चारों साइड बाड़ लगाएगी, ये चारों साइड क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस होगा, इट मींस पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑन 1 मीटर। टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास 5280 डिवाइडेड बाय 24, 24 टू जा 0, ये कितना आ गया 220 इतने मीटर। ये आ गया हमारे पास सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना आ गया 220 इतने मीटर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस आर फाइंड कर लेंगे यहाँ से, इक्वल्स टू 220, रेडियस आर इक्वल्स टू 220, 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 10 5 7 5 35, रेडियस आर इक्वल टू कितना आ गया 35 मीटर। यहाँ क्या हमारे पास, अब क्या कर रहे हैं हमने, क्या करना है कॉस्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, खेत को जोतने का जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना है रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर की रेट से। तो पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या फॉर्मूला था हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 35 इंटू 35, 7 1 जा 7 5 जा 22 5 जा 110 मल्टीप्लाइड बाय 35, कर लो मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 5 33 प्लस 5 38 इतने मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा हमारे पास रुपीज 0.50। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग फाइंड आउट करना हमने, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने में एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना 0.5, इट मीन 65/100, 2 जा 1925, ये आ गया हमारे पास रुपीज 1925, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
क्या कर रहे हैं, गिवन हमें ए वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है किसकी फॉर्म में, एक स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका एरिया दिया गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बेंड किया गया है इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी सर्कल, सर्कल की फॉर्म में। मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हमारे पास r सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है a सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या होना था हमारे पास, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, a इक्वल्स टू कितना हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके जो वायर है उसको बेंड किया गया है, इसी को बेंड किया किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, मींस लेंथ ऑफ वायर इक्वल है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल है मींस इसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, इसके पेरीमीटर के इक्वल है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल circumference of circle is equals to किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या बोलना था हमारे पास 2 पाई r इक्वल्स टू 4 इंटू साइड 4a, 2 पाई r 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r फाइंड आउट करनी है, 4 इंटू साइड कितनी है 11, रेडियस r इक्वल्स टू 4 इंटू 11, 7 डिवाइड में, इधर आके इसमें मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, 2 जा 4 कितना आ गया 7, रेडियस r इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 22 7 जा 154 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल।